नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 गणित समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आप इस गणित के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इस अध्याय के बेसिक कंसेप्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। आज हम चलकर के आगे उदाहरण 1 के प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण 1 में हमें एपी दी गई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 ... के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी लिखिए। तो हम कॉपी में किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे और लिखेंगे, आप देखें। उदाहरण 1 को हम हल करेंगे तो हमें प्रश्न में जो सूची दी गई है, दी गई एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और आगे भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा कि एपी का प्रथम पद ए बराबर 3/2, यानी एपी में जो हमें पहला पद दिया जाता है वह एपी का प्रथम पद ए कहलाता है। इसके बाद जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर को हम स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। ये आपने बेसिक कंसेप्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे वाले पद में से जब हम पहले वाले पद को घटाते हैं तो 1/2 -3/2, तो इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया। तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, -2 एकम 2, 3 एकम 3। तो -3 में से +1 घटेगा तो -2/2। अभी आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -1। तो हमें डी का मान कितना मिला? -1। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः दी गई एपी का प्रथम पद 3/2 और सार्व अंतर -1 है। अब आप देखेंगे उदाहरण 2, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं? यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। हमें यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 भाग दिए गए हैं। तो किस प्रकार से हम इन चारों भागों को हल करेंगे, इसको आप समझने का प्रयास करें। उदाहरण 2 के पहले भाग में हम देखेंगे कि 4, 10, 16, 22 ये हमें सूची दी गई है। अब हमें ये ज्ञात करना है, श्रेणी हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? इसका सार्वांतर ज्ञात करेंगे। यदि इसका सार्वांतर समान है तो दी गई सूची क्या है? एपी है। तो आप देखेंगे कि A2 माइनस A1, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे तो 10 - 4 बराबर 6। A3 माइनस A2, A3 आपका 16 है और A2 है 10, तो 16 - 10 बराबर 6। फिर घटाएंगे A4 माइनस A3, 22 में से 16 घटाए तो कितने आए? 6। तो यानी प्रत्येक बार क्या हो रहा है कि ए के +1 माइनस ए के एक ही है। यानी जब हम बड़े अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को क्या करते हैं? घटाते हैं, तो इन सभी में क्या आ रहा है? प्रत्येक बार एक ही है, यानी कि समान है। तो हम बता देंगे कि यथा दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार्व अंतर डी बराबर 6 है, यानी प्रत्येक सभी में 6 सार्व अंतर आ रहा है। इसके अगले 2 पद, अब हम इसके अगले 2 पद लिखेंगे तो हमारा पहला आगे जो चौथा पद था वो 22 था। अब अगले 2 पद लिखेंगे तो 22 में हम डी को जोड़ते जाएंगे। 22 में 6 जोड़ा 28 हो गया और 28 में 6 जोड़ा 34 है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब उदाहरण 2 के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि हमें जो श्रेणी दी गई है 1, -1, -3, -5 ... अब यहाँ पर भी हम वही प्रक्रिया करेंगे कि A2 माइनस A1, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो -1 और माइनस आपका A +1,
तो माइनस माइनस जुड़ करके -2 हो गए। अब क्या करेंगे हम, A3 माइनस A2, A3 आपका -3 और फिर माइनस A2 का मान -1, सरल करेंगे तो -3 और माइनस माइनस +1, तो -3 में से +1 घटेगा तो -2। इसी प्रकार A4 माइनस A3, तो A4 -5 और माइनस A3 आपका -3 है, बराबर इसको भी सरल करेंगे तो -5 और माइनस माइनस +3, तो कितना आ गया, -2 आ गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बार यानी कि एक के +1 माइनस एक ही है, यानी हर बार समान आ रहा है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर डी बराबर -2 है। इसके अगले दो पद, जब हम इसके अगले दो पद लिखेंगे तो आपका आखिरी था -5, तो -5 में हम सार्वंतर -2 जोड़ेंगे तो -5 और -2 मिला करके -7 हो गया, और -7 और प्लस फिर से हम अब -7 में हम फिर से सार्वंतर डी -2 जोड़ देंगे तो -7 -2 मिलाकर के हो गया -9 है। इस प्रकार से आप दूसरे भाग को हल करेंगे। अब आगे आप देखेंगे तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या कहा गया है कि -2 2 -2 2 -2 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले आप इसका सार्वंतर निकालेंगे, क्या समान आ रहा है, तो A2 -A1, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को हम घटाएंगे तो दूसरा पद है 2 माइनस और A1 है आपका -2, तो ये 2 और माइनस माइनस +2, 2 और 2 4। इसी प्रकार A3 A2, -2 में से हम घटाएंगे ये आपका +2, तो -2 हो गया -4। तो यहीं पर स्पष्ट हो गया कि 4 और -4 सार्वंतर आ रहा है, तो हम बता देंगे कि चूंकि A2 A1 का मान बराबर नहीं है A3 A2 के, तो हम उत्तर में लिख देंगे कि अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। अब आगे हम चौथे भाग में देखेंगे कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अब हम इसको किस प्रकार से समझेंगे, तो आप देखेंगे कि A2 A1, तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे 1 -1, तो आपका 0 आ गया। A3 A2 1 - 1 बराबर 0 आ गया। फिर A4 A3, तो A4 आपका 2 - 1 बराबर 1, यानी कि यहाँ पर दो तो समान है लेकिन तीसरा समान नहीं है, जबकि इसके प्रत्येक पद समान होना चाहिए। तो आप बताएंगे कि चूंकि A2 A1 बराबर A3 A2 बराबर नहीं है, A4 A3 है, तो अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। इस प्रकार से आपने उदाहरण 1 और उदाहरण 2 के प्रश्न को हल किया। अब आगे हम समझेंगे प्रश्नावली 5.1, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, हमें कारण भी बताना है। तो पहले भाग में पूछा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो हम कैसे हल करेंगे, देखते हैं। तो आप देखेंगे प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न का पहला भाग हम हल करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, चूंकि अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, इसलिए द्वितीय किलोमीटर का किराया 15 + 8 बराबर 23 रुपये और तृतीय किलोमीटर का किराया 23 + 8 बराबर 31 रुपये। चतुर्थ किलोमीटर का किराया 31 + 8 बराबर 39 रुपये। इस प्रकार बनी श्रेणी। अब श्रेणी कैसे बनेगी, तो 15 23 31 39 डॉट डॉट डॉट, यानी इस प्रकार से आप आगे भी इस श्रेणी को आगे
बना सकते हो या बता सकते हो। तो अब आप कहेंगे कि यह सूची एक एपी है, यह सूची एक एपी है क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है। अब इसका आप दूसरा भाग देखेंगे। किसी बेलन में, सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आप किस प्रकार से हल करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे दूसरे भाग में कि हमने माना कि बेलन में कुल हवा की मात्रा A1 बराबर x। तो पहली बार 1/4 भाग हवा निकलने के बाद शेष हवा, हमारे पास हवा x है तो A1 बराबर x हो गया, A2 बराबर हो गया x माइनस 1/4 भाग हवा निकलने के बाद शेष हवा, यानी निकलेगा उसी में से 1/4 इंटू एक्स, तो एलसीएम 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स, तो घटेगा तो कितना बचेगा 3x/4। अब इसके बाद दूसरी बार शेष का 1/4 भाग हवा निकलने के बाद शेष हवा, तो शेष हवा क्या हो जाएगी, फिर से आप लिखेंगे A3 बराबर 3x/2 और माइनस कितना, शेष कितना है 3x/4 और शेष का 1/4 भाग, तो 3x/4 इंटू 1/4, तो सरल करेंगे तो 3x/4 माइनस ये हो जाएगा 3x एकम 3x और 4 चौके 16। अब इसे हम एलसीएम लेके हल करेंगे, 4 और 16 के एलसीएम 16 और 4 चौके 16, 4 × 3 12x माइनस 16 एकम 16 और 3x, तो 12x में से 3x माइनस किए तो 9x/16 आ गया। अब इस प्रकार बनी श्रेणी, यानी इस प्रकार से हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो श्रेणी क्या बनेगी, तो आपकी श्रेणी हो गई A1 बराबर x और फिर हो गया आपका 3x/4, फिर हो गया 9x/16 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि हमें ये चेक करना है कि क्या यह सूची एपी है कि नहीं है, तो इसका सार्वंतर समान होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि A2 माइनस A1, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, तो 3x/4 माइनस एक्स, तो x के नीचे भी 1 होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो 3x माइनस इंटू 4x, तो कितना बचेगा माइनस x/4। अब इसके बाद हम तीसरे वाले पद में से दूसरे को घटाएंगे, A3 माइनस A2 बराबर A3 है आपका 9x/16 माइनस A2 है आपका 3x/4, 16 और 4 के एलसीएम 16 आएगा, 16 एकम 16 9x माइनस 4 चौके 16 4 और 4 × 3 12x, तो माइनस के कितने बचा, माइनस के 3x/16। अब यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, यानी इसका मान इसके मान के बराबर नहीं है। चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एक एपी नहीं है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब पहले प्रश्न का तीसरा भाग आप देखेंगे कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है, यानी कि ये बढ़ रहा है तो सार्वंतर है, ये आपकी पहली लागत है तो ये आपका प्रथम पद आपका 150 हो गया और कितना सार्वंतर बढ़ रहा है 50 रुपए बढ़ रहा है। तो आप किस प्रकार से हल करेंगे, देखते हैं। तो आप इसके तीसरे भाग में देखेंगे कि सबसे पहले प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए और चूंकि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत में वृद्धि कितनी हो रही है, 50 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो इसके बाद इसलिए द्वितीय मीटर खुदाई की लागत 150 + 50 बराबर 200 रुपए। फिर इसके बाद तृतीय मीटर खुदाई की लागत 200 + 50 बराबर 250 रुपए और चतुर्थ मीटर खुदाई की लागत 250 + 50 बराबर 300 रुपए। इस प्रकार बनी श्रेणी। तो इस प्रकार श्रेणी कैसी बनेगी, 150 200 250 300। तो अब आप देख रहे हैं इसमें कि
यह श्रेणी एक एपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त होता है। और हम इस प्रकार से श्रेणी आगे बनाते जाते हैं। अब आप देखेंगे पहले प्रश्न का चौथा भाग, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। राशि 10,000 रुपए है और 8% दर इसकी वार्षिक हमें दी गई है। तो हम कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस चौथे भाग में लिखेंगे कि हमें जो प्रश्न में दिया गया है कि मूलधन बराबर 10,000 रुपए, दर दी गई है 8% वार्षिक। तो मिश्रधन जब हम निकालते हैं तो मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की होल घात समय। तो अब आप इसमें देखेंगे कि पहले वर्ष का मिश्रधन A1 तो कितना हो गया आपका 10,000 गुणा 1 प्लस दर है आपकी 8 बटे 100 की घात समय 1 पहले वर्ष के लिए। तो A1 बराबर हो जाएगा 10,000 गुणा, अब इसका आप एलसीएम लेके हल करेंगे, 100 एलसीएम आएगा, 100 एकम 100 प्लस 8 होल घात 1। तो कितना हो जाएगा A1 बराबर 10,000 गुणा 108, 100 और प्लस 8 108 बटे 100 और होल घात 1 है, यानी एक बार गुणा होगा इतना ही आएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 100 का गुणा 108 में होगा तो 108 में 2 जीरो और शामिल हो जाएंगे। तो A1 बराबर हमें मिल गया 10,800 रुपए पहले वर्ष का मिश्रधन। अब हम दूसरे वर्ष का मिश्रधन A2 बराबर निकालेंगे तो 10,000 गुणा 1 प्लस 8 बटे 100 की होल घात 2। अब दूसरे वर्ष के लिए तो समय हम 2 कर देंगे। अब इसे आगे सरल करेंगे तो आप देखेंगे A2 बराबर 10,000 गुणा, अब इसको हम सरल करते हैं तो 108 बटे 100 आएगा और 2 की घात है तो हम 2 बार गुणा कर देंगे, यानी A2 बराबर 10,000 गुणा 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100। अब आप देखेंगे कि इसके 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसके 2 जीरो और इसको 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम किसका गुणा करेंगे 108 गुणा 108 तो इतना आ जाएगा A2 बराबर 11,664 रुपए। ये हो गया दूसरे वर्ष का मिश्रधन। अब आप आगे निकालेंगे तीसरे वर्ष का मिश्रधन A3 बराबर 10,000 गुणा 1 प्लस 8 बटे 100 की होल घात 3। तो आप देखेंगे कि A3 बराबर 10,000 गुणा, अब 108 बटे 100 आएगा तो इसका 3 बार गुणा करेंगे। तो आप देख रहे हैं 3 बार गुणा कर दिया। अब इसको किस प्रकार सरल करेंगे, इसके 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसके 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इसके बाद इन तीनों का 108 गुणा 108 गुणा 108 गुणा करेंगे तो आएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 12,59,712 में भाग देंगे 100 का तो 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो A3 बराबर हो जाएगा 12,597.12 रुपए। अब इस प्रकार बनी श्रेणी। अब हम श्रेणी किस प्रकार से बनाएंगे कि सबसे पहले आपका 10,800, फिर 11,664, फिर आपका 12,597.12 डॉट डॉट डॉट। अब हम इसका सार्वांतर ज्ञात करेंगे। सार्वांतर D बराबर A2 माइनस A1 तो 11,664 माइनस 10,800 तो घटाने पर कितना आया 864 और A3 माइनस A2 बराबर 12,597.12 माइनस 11,664 बराबर 933.12। अब चूंकि यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 तो स्पष्ट होता है चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, जो कि सार्वंतर समान होना चाहिए था, तो सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एक एपी नहीं है। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न के चारों भागों को आपने हल किया। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।